हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। कल हमने क्वाड्रेटिक में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, एंड फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। तो उसके मार्केट्स में कितने मेथड से सॉल्व करने के, 3 मेथड्स है। फर्स्ट हमारा क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड क्या था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हमारा क्या आया था, फॉर्मूला मेथड, या उसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है सर, यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो जब हमने लास्ट में ये पढ़ा था श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक थी, जहां पर a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक की दुनिया गायब हो जाएगी, है ना, दुनिया गायब हो जाएगी। तो ये हमारी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब इसको सॉल्व करते तो x की वैल्यू क्या आती थी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां तक मैंने आपको समझा दिया था, यहां तक की कहानी हमने कर ली थी ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है सर, आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां से बहुत सारी नई नई बातें आएगी। मैं आपसे अगेन एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको हर एक लेक्चर जो बिल्कुल ढंग से जेई में रैंक लाना चाहता है, सीखना चाहता है, आपको हर एक लेक्चर लेटे लेटे देखना नहीं है, आपको देखना भी है, नोट भी करना है। हम पूरा कराएंगे, हम बोल रहे ना। उसके बाद कहीं का भी पैकेज देख लेना, कहीं के भी नोट्स देख लेना, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम ये गारंटी विश्वास दिला रहे। ठीक है सर, आज हम कुछ ऐसे आज हम इतना पढ़ेंगे कि एक जेईई मेंस में जो सवाल आया था लगभग इससे मिलता जुलता, वो आप जब सर्च करेंगे तो आपसे बन जाएगा, इस बात की गारंटी। ठीक है सर, आज हम दूसरी क्लास में उतना पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ठीक है सर, तो ये जो अंडर रूट वाला मामला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो इनसाइड वाली स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, इसको बोलते हैं मार्केट में डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। तो जो कैपिटल डी होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। जो अंदर वाली क्वांटिटी उसको क्या मार्केट में बोलेंगे, डी। तो हमारी क्वांटिटी की इक्वेशन कैसे लिखी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल डी अपॉन 2a। जस्ट एक नोटेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी, कैपिटल डी। एक और काम की बात, जब हम ऐसा करते थे एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता था, 9, तो एक्स बराबर क्या लिखते थे, अगेन बता दो, रूट 9, है ना। उसके आगे क्या लगता था, प्लस माइनस। ना कि ऐसे करना है, कैसे, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना किया, रूट 9, और फिर अगली स्टेप में आंसर कितना है, प्लस माइनस 3। ये गलत है। ये क्यों गलत है, मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था ना, समझा दिया था। खैर, तो ये जो लिखा है किसी का भी स्क्वायर है ना, सर क्या बताना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। आज हम इसी पे रामायण करेंगे कि इसी को देखना है, डी पे ही काम करना है। आज इसी के ऊपर कुछ सवाल करेंगे, 5 से 10 मिनट पेशेंस रखना, फिर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। हाँ सर, तो जैसे ये जो हमारा अंदर वाला क्वांटिटी का है ना, अंडर रूट ऑफ कितना है, डी। यहां अंडर रूट आ रहा है, मतलब एक्स की जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो आंसर किसके टर्म्स में आ रहा है, कुछ माइनस बी प्लस माइनस, और यहां पर क्या रहा है, अंडर रूट आ रहा है ना, अंडर रूट आ रहा है। यहीं से पूरी पिक्चर चलेगी ना, यहीं से पूरी पिक्चर चलेगी। जैसे कल को अगर मार्केट में, पहले अंडर रूट की कहानी समझा देता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 9 है, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, माइनस 9 है। तो किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है क्या, हाँ। किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये गलत है अपना। तो अगर मान लो आप अगर डायरेक्ट मुंह उठा के लिख देते, अगर सपोज ये ए होता तो आपने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया ए, और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। यहां भी आपने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, अगर ये ए होता, और बाहर क्या आ गया, प्लस माइनस। अगर ए आपने प्लस रख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव तो चलता है, पर अगर ये -9 होता तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, तो उस केस में एक्स रियल नहीं आएगा। क्यों, तो फिर x क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। उसको मैं कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करूंगा, यहां जस्ट हल्का सा बताऊंगा मैं कि ये x रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा। उसको भी आपको थोड़ी देर के लिए समझना है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नाम की चीज नहीं होती है, ऐसा कुछ रियल की दुनिया में नहीं होता है। अंडर रूट के अंदर केवल और केवल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा रट्टा मार के रख लो। एक और समझाने का तरीका क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो किसी का भी स्कोर पॉजिटिव आंसर आ सकता है कि, हाँ सकता है, 3 का स्कोर। पर अब किसी भी नंबर का स्कोर करो आपको नेगेटिव मिले, ऐसे चांस ही नहीं है। मतलब ऐसा स्क्वायर रूट लोगे
मतलब आपको ऐसा एक्स मिल ही नहीं सकता कि उसका स्क्वायर कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ऐसा एक्स मिल सकता है जिसका आंसर पॉजिटिव आ जाए, हेंस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता है, क्या चलता है, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है सर, फिर इस पे हम काम करेंगे ना, इस पे हम काम करेंगे। जैसे तो अब यहां से पता चला कि अगर क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है, ये एक्स से जो रूट्स है, अगर रूट्स आपको रियल चाहिए, रूट्स आपको क्या चाहिए, रियल चाहिए, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला मामला, मतलब अंदर वाला जो क्वांटिटी है, अंदर वाला क्वांटिटी, यहीं से ब्रांचेस खुल जाएगी। पहला पॉइंट, अगर अंदर वाली क्वांटिटी जीरो से बड़ी हुई, अगर अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, जीरो से बड़ी हुई, मतलब डी कैसा हुआ आपका, पॉजिटिव हुआ, तो अंदर अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव हो तो बढ़िया बात है, मतलब सही है। तो फिर आपके रूट्स कैसे होंगे, फिर कैसे रूट्स कैसे होंगे, बढ़िया, कैसे होंगे, बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जब अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होगी तब भी रूट्स आएंगे, अंदर रूट के अंदर जीरो भी चल सकता है, किसी का भी स्क्वायर जीरो हो सकता है कि हाँ जीरो का स्क्वायर तो ही चलेगा, पर नेगेटिव माइनस में नहीं चलेगा ना, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। तो अगर डी जीरो आ गया तो डी जीरो आ गया, तो डी जीरो आ गया तब भी चलेगा, तब भी रूट्स आएंगे, हाँ तब भी रूट्स आएंगे, वो भी बढ़िया रूट्स आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब डी नेगेटिव आएगा तो पंगे होंगे, क्या डी नेगेटिव आएगा, तो जब डी नेगेटिव आ गया मतलब रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब रियल नहीं होगा, ये रियल नहीं होगा, मतलब कौन रियल नहीं होगा, एक्स रियल नहीं होगा, मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब ये रूट क्या बोल दिया सर आपने, ये जो एक्स की वैल्यू आती थी इसी को मार्केट में क्या बोलते हैं, रूट्स, इसी को क्या बोलते हैं मार्केट में, रूट्स। जस्ट 5-10 मिनट रुकना, मतलब अगला लेक्चर तक रुक जाना, इस लेक्चर के बाद मैं आगे समझाऊंगा कि रूट्स का मतलब क्या है। तो यहां से क्या आ जाएगा, जब डी कितना आ गया आपका, डी कैसे आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नो रियल रूट्स आएगा, मतलब नो एक्स की वैल्यू कोई रियल नहीं आएगी। अगर डी जीरो हुआ तब बढ़िया आंसर आएगा, डी ग्रेटर देन हुआ तब भी बढ़िया आंसर आएगा। अब अगर डी कितना आ गया, डी कितना आ गया आपका, डी कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो सपोज अगर आपका डी पॉजिटिव आ गया तो फिर तो अच्छी बात है। डी पॉजिटिव आना मतलब कैसा होगा, ये रियल क्वांटिटी है, मतलब जैसे डी पॉजिटिव आ गया, सपोज 5 आ गया, तो x बराबर कितना आएगा, -3 प्लस माइनस भी प्लस माइनस √2 आएगा, 5 आ गया, तो एक बार क्या लोगे प्लस और एक बार क्या लोगे माइनस, तो अलग अलग 2 x आएंगे, कितने x आएंगे, 2 अलग अलग x आएंगे। क्या बोला मैंने, जब अगर मान लो डी पॉजिटिव आएगा, सपोज 5 आ गया, जीरो से बड़ा कोई सा भी नंबर, तो एक बार क्या लोगे प्लस साइन तो x आएगा और एक बार माइनस आए, मतलब क्या मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट x मिलेंगे, ऐसा बोल दो। अगर रूट्स मैंने नहीं समझाया तो 2 डिस्टिंक्ट x मिलेंगे, है ना। आई होप आपने 2 डिस्टिंक्ट x मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स बोल सकता हूं मैं, है ना, x को ही क्या बोलते हैं, रूट्स। मैं आगे समझाऊंगा, अभी परेशान मत हो। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको 10th में आप पास करके आए और आपने हल्का फुल्का ही देखा होगा ना, देखा होगा। अब हम ये भी जानते हैं, जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोस होंगे मैक्सिमम, है ना। अगर डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे, है ना, ऐसा पढ़ चुके हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, है ना, 2 रूट्स होंगे। अब अगर डी जीरो आ गया, डी के आगे जीरो आ गया, तो एक्स क्या आएगा बताओ, -b प्लस माइनस √0/2 है, तो एक्स कितना आएगा, -b/2a। ये तो जीरो हो गया तो हट गया ऐसे, तो x कितना आ गया, -b/2, एक ही x मिला तो दूसरा भी -b/2a ही होगा। इस पे सस्पेंस है, मैं इसको समझाऊंगा ना। तो रूट्स यहां पर होंगे रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। सर पता नहीं क्या बताने लग गए सर, है ना, बस वही तो बात है, पेशेंस चाहिए। देखो ध्यान से, सबका मैं बारी बारी से एग्जांपल्स लेता हूं और आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या चीजें लिखी है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको अगर डी पॉजिटिव तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, एक्स की डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी। अगर डी जीरो आ गया तो क्या बोला मैंने, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड क्या होंगे, इक्वल। और अगर डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स मिलेंगे नहीं। जैसे x² - 7x + 10, ये कल एग्जांपल्स लिया था क्या, हाँ लिया था, है ना। इसके फैक्टर निकाल लेते पहले, तो x² माइनस कितना आ जाएगा, 2x - 5x। एक मिनट यार, है ना, पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ सर, है ना, एक मिनट, हाँ। तो x² - 7x + 10 = 0, सॉरी, इसके क्या निकालना है, फैक्टर ना, फैक्टर निकालना, इसके ये चेक करना है इसके रूट्स रियल होंगे या कैसे होंगे। तो सबसे पहले क्या निकाले, इसके मैं रूट्स निकाल के देख लेता हूं। तो इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, x² - 2x - 5x - 10 लिखेंगे इसको ना। -7x को ब्रेक कर दिया, यहां से x कॉमन लिया, कितना बचा, x - 2, यहां से -5 कॉमन लिया, x - 2। आई होप आपको इतना आता होगा। क्या किया, -5 कॉमन लिया, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × x -5x, और माइनस कितना आएगा, +5, तो 10 आ जाएगा ना, 5 × 2 10 आ जाएगा। ये दोनों चीजें कॉमन आ गई तो कितना आएगा, x - 2
x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, एक बार x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 होगा, तो कितना आएगा ऐसे x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 5। दो x आए मतलब दो रूट्स आए, x मतलब रूट्स है ना, दोनों के दोनों क्या है अलग अलग। इसका d निकाल के देखो, बताओ इसका a कितना है 1, b कितना है -7 और c कितना है 10। अगर इसका अपन d निकालते हैं तो d कितना आएगा, यहाँ से d कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, तो 49 माइनस 40 मतलब d कितना आ जाएगा आपका 9। d 9 आया मतलब कैसा आएगा, पॉजिटिव आया, मतलब दो अलग अलग एक्स आएंगे। तो क्या अलग अलग एक्स आए हैं क्या, हाँ आए हैं। तो ऐसे भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल समझ लो, कैसे भी समझ लो, पर समझ लो, ठीक है सर। ये हमने लिखा फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल्स। अब मैं डायरेक्ट d निकालूंगा और रूट्स निकालूंगा ना, रूट्स निकालूंगा। जैसे एक और सवाल आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर देंगे ना, तो a तो निकालने में अब आपको दिक्कत नहीं होगी, b निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी, c कितना आ जाएगा 4। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कौन है, b, और यहाँ पर कौन है -4, तो b -4 हो गया है ना। ये 10th में अपन कर चुके हैं बच्चों। जहां से चालू होगा जो आप नहीं जानते हैं वहां से मैं चालू करूंगा, फिर भी मैं एक एक बार सब बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो a कितना है यहाँ से, तो d बताओ, इसका d कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है -4, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 16 माइनस 16, तो d इसका कितना आ गया 0 है ना। d 0 आ गया, तब भी रूट्स तो आएंगे इसके। अब इसके रूट्स निकाल के देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मैंने ब्रेक करके लिख दिया -2x माइनस 2x। क्या -4x को ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ सर, -2 माइनस 2 कितना आएगा -4 आ जाएगा, प्लस 4 बाद वाला लिख दे इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया कितना आएगा x माइनस 2, यहाँ से दोनों -2 कॉमन लिया तो क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार ये 0 होगा, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो यहाँ से भी तो x तो आए पर दोनों के दोनों क्या है इक्वल आए और रियल है। दो नंबर लाइन पे लाई करता है, रियल नंबर 1 2 है ना, दुनिया में देखा है हमने। तो ये यहां से क्या पता चल गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल है बट कैसे है, इक्वल है, क्योंकि इसका d क्या है 0। तो यहां से ये भी पता चल रहा है कि अगर रूट्स इक्वल एंड रियल है तो क्या आएगा, d क्या आएगा 0, और अगर रूट्स रियल है वो डिस्टिंक्ट है तो d क्या आएगा ग्रेटर देन 0। मतलब अगर रूट्स रियल है तो यहां भी तो रूट्स रियल आ रहे हैं और यहां भी रूट्स रियल आ रहे हैं, तो अलग अलग बात क्या है कि यहां पर रूट्स अलग अलग आए थे और यहां पर रूट्स क्या आ रहे हैं सेम। ठीक है सर, तो आई होप आपको एग्जांपल्स 2 समझ में आ गया होगा। सर आप बहुत तेजी से पढ़ा रहे हो सर, अरे गधा छाप काम कर रहे हैं, कहां तेजी से पढ़ा रहे हैं, अभी तक तो हमने कुछ स्टार्ट किया ही नहीं, अब चालू करेंगे है ना। एक और जैसे लास्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर निकालने बैठ मत जाना है ना, इसके फैक्टर निकालने बैठ गए ना तो बुढ़ापा आ जाएगा, पर इसके फैक्टर अभी नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने इमेजिनरी नाम की कुछ चीज समझा ही नहीं है ना। तो इसका a कितना है 1, b 1 c 1, d बताओ कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। आओ चलो मिलके वैल्यू पुट कर दी मित्रों, तो b का वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 मतलब d कितना आ गया इसका -3, d नेगेटिव आ गया मतलब अंडर रूट के अंदर -3 आ गया, हेंस अंडर रूट के अंदर -3 नहीं चलता है, हेंस नो रियल रूट्स, मतलब इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे, इसका क्या आएगा नो रियल रूट्स है ना। तो ये जो आएगा ये यहां पर इस केस में क्या आएगा नो रियल रूट्स, कब, जब d क्या आएगा नेगेटिव। तो रियल रूट्स कब मिलेंगे, जब d हमारा पॉजिटिव होगा या d हमारा क्या होगा 0 होगा। जब हमारा d पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखाया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 वाला, वहां पर 2 और 5 रूट्स है, यहां पर क्या आया था, यहां पर दोनों रूट्स सेम आए थे 2 और 2, और इस केस में रूट्स नहीं आ रहा है। ठीक है सर, तो एक आपकी बस उसके लिए स्टार बना के रट्टा मार लेना, परेशान मत होना, स्टार बना के क्या कि ये जो माइनस अंडर रूट होता है अंडर रूट -1, इसको मार्केट में बोलते हैं आयोटा। ये क्या बोल दिया एकदम से, पता नहीं क्या, हर कुछ यहां तक तो देखा था सर तो ऐसा लग रहा था कि समझ में भी आ रहा था, यहां तक भी ठीक लग रहा था कि चलो d नेगेटिव आपने बोला है तो बात मान लेते हैं। हमने समझा है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है क्या ना, तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ना, मतलब अंडर रूट के नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा। पर याद रखना कि अंडर रूट -1 कितना होता है आयोटा होता है, ये स्टार बना के रख लेना। जब कॉम्प्लेक्स पढ़ूंगा अगले साल, मतलब आप तो अगले साल देखोगे, मतलब मैं पढ़ा दूंगा इस साल, अंडर रूट -1 क्या होता है आयोटा, बस आपको याद करके रखना है। तो अंडर रूट -3 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3, -3 को तो अंडर रूट -1 कितना होता है आयोटा है ना, तो ये कितना लिखा √3i लिखा है ना।
तो अंडर रूट -3 कितना लेगा, √3i। बस इसे नाम सुन के रख लो, डिलीट कर दो, भूल जाओ, बस कॉपी में लिख के रख लो कि अंडर रूट -1 कितना आयोटा, मतलब कल को अगर ऐसा आ जाएगा अंडर रूट -4 हो जाए तो अंडर रूट -4 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, और अंडर रूट -1 कितना होता है आयोटा, और अंडर रूट 4 कितना होता है 2, तो ये कितना होता है 2i। ये डिफाइन किया गया है बड़े बुजुर्ग, अपने जो बड़े बुजुर्ग है ना मैथमेटिक्स में, उन्होंने बताया है। आगे और पढ़ोगे इसमें डिटेल में, अभी डिटेल में जाने लग गए तो क्वाड्रेटिक छूट ही जाएगा। क्या रट्टा मार के लगोगे, जो आयोटा क्या होता है अंडर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को बड़े बुजुर्ग जो क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा, है ना, आयोटा। इमेजनरी बोलते हैं क्योंकि ऐसा होता नहीं, इमेजनरी, ऐसे याद रख लो, है ना, कैसे भी याद रख लो, पर रख लो। खैर, तो मैंने आपको क्या बता दिया, रूट्स के नेचर के बारे में बता दिया। अपनी जो हेडिंग क्या थी, ये रूट्स के नेचर के बारे में बता दिया। तो कल मैंने आपको यहां पर छोड़ दिया था, कहां पर छोड़ दिया था, अब मैं वापस काम की बात में आता हूं कि ax², है ना, बहुत आज अच्छी बातें पढ़ेंगे बच्चों, इस बात का भरोसा रखो कि आपको कुछ नया मिलेगा। आज 10th तक का ज्ञान नहीं आएगा, आज आपको नया मिलेगा, आज से नया चालू हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। जस्ट 5-10 मिनट पेशेंस रखो, लगेगा नहीं यार कुछ नई चीज मिली आज, तो इस बात की गारंटी है। बस आपको आराम से चिल करके देखना है, नोट भी करते चलना है। बस एक ही मेरी आपसे प्रार्थना है, नोट करते चले गए, फिर अगले लेक्चर देखने से पहले थोड़ा रिवाइज करते गए, फिर एकदम से ऐसा लग रहा है वीडियो भारी हो गया, हमारे बजट से बाहर हो गया, वीडियो पोस्ट करके एक बार रिवाइज कर लिया, फिर आराम से करके देख लिया, तो हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। तो ax² + bx + c को मार्केट में क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बस a 0 नहीं होना चाहिए, है ना, a इसका दुश्मन है क्वाड्रेटिक का। तो a 0 हो गया तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक की दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना, इस ब्रह्मांड में क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, x = -b ± अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। ठीक है सर, यहां तक हमने बता दिया था। और अभी ये भी बता देते कि जो अंदर वाला मसाला होता है b² - 4ac, है ना, इसको क्या बोलते हैं, d। और इसी से पूरा क्या डिफाइन होता है हमारा, रूट्स। इसी से हम उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, नेचर के बारे में। मतलब ये नेचर को डिसाइड करने के लिए एक टैबलेट बोल दो क्वाड्रेटिक की, मतलब क्वाड्रेटिक को नेचर को डिसाइड करने की टैबलेट क्या होगी, डी। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में हमें बताना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, डी। तो इसके 3 नेचर मैंने बता दिए, है ना। तो सर फिर अब क्या लिखा सर, अब क्या रह गया, आगे भी इसी डी से और टाइप के कुछ रूट्स बता सकते हैं हम। एक्स रूट्स मतलब कौन, एक्स के बारे में बता सकते हैं, हम उस पर चर्चा करने वाले। ठीक है सर। तो जैसे अब मैं बारी बारी से केस ले रहा हूं, तो आपका ए, बी और सी कैसे नंबर है, बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। मतलब आपके कैसे नंबर है, रैशनल। ए बी सी कैसे नंबर है, रैशनल नंबर से, है ना। एंड ये सब किसकी बात हो रही है, जब ए बी सी कैसे नंबर हो, रैशनल नंबर हो, है ना। सर ये क्या बताने लग गए सर, मतलब क्या सर, कल अभी तक तो ठीक था सर कि डी पॉजिटिव तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल, और आपने एग्जांपल बता दिया तो कुछ हद तक हमको फिर ठीक है करके हमने मान लिया सर। मान के लिए वही रीजन है बच्चों। फिर डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स क्या आ गया सर, इमेजनरी आ गया। फिर वहां से कुछ, है ना, आयोटा बता दिया, पता नहीं क्या क्या बता दिया सर। अब क्या बता रहे हो, अभी भी हम नेचर पे ही काम कर रहे हैं। आज हम नेचर पे ही काम करेंगे और मैं कुछ 4-5 अच्छे एग्जांपल्स करूंगा, उससे आपको पूरी आज की क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बस बच्चों 5 मिनट और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो तो काम हो जाएगा। बड़े चिल होके सुनना, आपको तो बैठे बैठे करना, कमाता बच्चे तो हम कर रहे हैं। ठीक है सर। ए बी सी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना। अगर बच्चा थोड़ा भी पेशेंस से कॉपी लेके पेन लेके बैठ के शिद्दत से कर रहा है ना, गारंटी है वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा। उससे क्वेश्चन बनेंगे, उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से, इस बात की गारंटी भाई। मतलब है ना, लगे भाई आपको, बस मेहनत करना है हमारे साथ साथ। तो ए बी सी कितना यहां से रैशनल है। एंड अगर वही कौन, नेचर बताने वाला, अगर डी आ गया परफेक्ट स्क्वायर, डी क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इस टाइप का नंबर हो गया, पी स्क्वायर टाइप का नंबर हो गया। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 25, 9, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते किसी भी नंबर के। 7 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है सर, √7 का। नहीं, इस टाइप के नंबर की बात कर रहा हूं ना, प्राइम नंबर का स्क्वायर, मतलब जैसे ये 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4, इस टाइप से ना, ये 2 का कुछ है, मतलब स्क्वायर टाइप में ही है, परफेक्ट स्क्वायर टाइप से। ठीक है सर। तो जैसे मान लो पी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की डी की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर है तो रूट बाहर आके कितना आएगा, पी आ जाएगा, अपन कितना आएगा, 2 है ना। बी कैसे मैंने बोल दिया, रैशनल नंबर,
ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे अच्छे रियल नंबर का, रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ना, या जैसे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का प्लस और माइनस क्या होता है, रैशनल नंबर। रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, रैशनल। 3 और 7 रैशनल है, उन दोनों का सम भी क्या आएगा, रैशनल। उन दोनों का सम कितना आ गया, 10। 10 को आपने 11 से डिवाइड कर दिया, 10/11, वो भी कैसा नंबर आएगा, रैशनल। तो ओवरऑल नंबर क्या आएगा, रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया और ए बी सी भी आपके रैशनल है, तो ये रैशनल प्लस रैशनल और ए भी आपका कैसा है, रैशनल। तो दो रैशनल का सम प्लस माइनस भी रैशनल, डिवाइड भी रैशनल, तो नंबर कैसा आएगा, रैशनल। मतलब रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल। कब, जब डी कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर। ये पहला नोट आ गया, बोलो हाँ या ना। जब डी आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स रैशनल आएंगे। इरेशनल कब होता है, जब रूट में आता है, रूट 2 इरेशनल है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, केस 2, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक मिनट देख लो, आपको दिख रहा है क्या, हाँ सर है ना, इसको हम थोड़ा ऊपर भी लिख सकते हैं ना। केस 2 क्या बेटा हमारा, जब डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना। जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो डी 7 होगा, डी 9 नहीं होगा, डी 100 नहीं होगा क्योंकि 100 भी 10 का स्क्वायर है ना। डी कुछ बेकार सा नंबर होगा, 67 होगा, 43 होगा। तो उस केस में ये रूट के बाहर आंसर नहीं आएगा, तो फिर आंसर क्या आएगा, x माइनस बी प्लस माइनस, रूट के अंदर ही डी रह जाएगा है ना, रूट के अंदर ही डी रह जाएगा, अपन कितना आएगा, 2 है। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, फिर इरेशनल हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इरेशनल में कुछ भी नंबर जोड़ दिया तो क्या होता है, इरेशनल। जैसे रूट 3 है सर, उसमें हमने 100 जोड़ दिया, मतलब बहुत बड़ा रैशनल नंबर जोड़ दिया, तो सर मिल के कुछ रैशनल आ सकता है कि थोड़ा कम रैशनल। ये केमिस्ट्री नहीं है कि वो ऐसे बिंदु बिंदु रूट के पटापट से आएंगे और वहां लगभग लगभग बोल सकते, ये लगभग लगभग नहीं होता मैथ्स में। तो ये क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, चाहे माइनस कर दो चाहे डिवाइड कर दो, हेंस से नंबर कैसा होगा, इरेशनल। उसमें रैशनल जोड़ दिया तब भी इरेशनल, उसमें रैशनल का डिवाइड कर दिया तब भी इरेशनल, हेंस नंबर कैसा आ जाएगा, इरेशनल रूट्स आ जाएंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो अगर आपके डी अगर परफेक्ट स्कोर आ गया तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल। अगर डी परफेक्ट स्कोर नहीं आया तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल है ना। एक और काम की बात, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इनके ऊपर मैं एग्जांपल्स करूंगा, चिल करो। हम एग्जांपल्स 4-5 आज की क्लास में बस थोड़ा और है, 4-5 एग्जांपल करा के आपको क्लियर हो जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स की कहानी क्या है, उसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे। और मैं चुनिंदा सवाल ही लूंगा, उनको बड़े इत्मीनान से, बड़े पेशेंस से देखना, आप सीख जाओगे उससे, पक्का सीख जाओगे, ठीक है सर। केस 3, अगर ए बी सी इंटीजर्स है ना, ए बी सी इंटीजर्स है ना, रूट्स इंटीजर कब होंगे, मेरा इंटरेस्ट उसमें है, व्हेन रूट्स आर इंटीजर है ना। अब हमारा रूट्स रैशनल तो हमने सीख लिया, 5 कैसा नंबर है, रैशनल है और इंटीजर भी है, पर 5/2 इंटीजर नहीं है क्योंकि 2.5 आंसर आएगा, एकदम फिक्स एक नंबर में आंसर आना चाहिए, पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो 5/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, 5 इज अ रैशनल नंबर एंड ऑल्सो इंटीजर्स। सेम 3/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, बट 3 कैसा नंबर होगा, रैशनल। 3 नंबर कैसा होगा, रैशनल भी और इंटीजर भी। तो हमें कैसे, जब रूट्स कैसे आएंगे, इंटीजर्स। तो रूट इंटीजर कब आएंगे, पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये काम की बात, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि इनका सम या माइनस, इनका प्लस या माइनस क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। किसका डिविजिबल होना चाहिए, 2a से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा आ गया कि -4 प्लस माइनस कितना आ गया, सपोज 6 आ गया, बाई 2 आ गया, मतलब मान लो ये 36 आ गया, ये 36 आ गया और उसका स्कोर 6 हो गया। तो इस केस में जब प्लस लोगे तो कितना आएगा, प्लस साइन लोगे तो क्या आएगा, -6 प्लस 6/2, और माइनस लोगे तो -6 माइनस 6/2, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 2/2 कितना आएगा, 1 इंटीजर आएगा। इस केस में भी रूट्स कितना आएगा, -5। तो रूट्स इंटीजर कब होंगे, उस पर भी हम बहस करने वाले हैं, उसको मैं बाय एग्जांपल से समझाऊंगा। बट ये समझ लो कि रूट्स इंटीजर होने के लिए भी ये कंडीशन बिल्कुल चाहिए, बट ABC इस बार रैशनली इंटीजर होना चाहिए। ABC क्या होना चाहिए, ABC आर मस्ट बी इंटीजर्स है ना। ये 5/2 2/5 हो गया, तो ये कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो 5/2 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, ये इंटीजर नहीं आएगा, हेंस B को भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो ABC इंटीजर होना चाहिए, रूट्स किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। बट इस पे सस्पेंस रखो, मैं इसको एग्जांपल्स 2-3 लूंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा कि रूट्स इंटीजर होंगे तो कैसे निकालेंगे। फिर आपको ये पॉइंट नंबर 2
ये 2 पॉइंट्स सबको समझ में आ गए होंगे नेचर ऑफ रूट्स के, और हमने किसके ऊपर देखे, डी के ऊपर। मतलब जब भी नेचर ऑफ रूट्स का सवाल आएगा, वो जो भी पूछेगा, चाहे वो रैशनल पूछे, चाहे इरेशनल पूछे, चाहे इंटीजर पूछे, चाहे रियल पूछे, चाहे नॉट रियल बोले, चाहे इक्वल बोले, इसको हम किससे डिसाइड करेंगे, डी से। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। सबसे पहले हमको 3 नेचर बताएं, जब रूट्स आएंगे उसमें भी 2 आएंगे या सेम आएंगे, फिर रूट्स नहीं आएंगे तो डी नेगेटिव, है ना। फिर हमने क्या सीखा कि इसका नेचर ऑफ रूट्स किसके ऊपर देगा, डी के ऊपर। अगर ABC रैशनल है, अगर डी परफेक्ट स्कोर हो गया तो रैशनल रूट्स होंगे, नहीं हुआ तो इरेशनल होंगे। फिर हमने किस पर बात करी, हल्की फुल्की इंटीजर पे। तो इंटीजर के लिए क्या होना चाहिए, ये कहानी तो होना ही चाहिए, पर साथ साथ क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और साथ साथ ऐसा देखना है कि उनका सम का डिवाइड करने पर कितना आ जाए, वो कट पिट जाए, है ना। उसके लिए मैं आपको कराऊंगा एग्जांपल, इसलिए मैंने क्या बना दिया, स्टार्स। ठीक है सर। अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स जो आज हमने पढ़ा, बारी बारी से मैं एक एग्जांपल्स लिखूंगा यहां पर, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एज ए थ्योरी समझ लो, एज ए कंसेप्ट समझ लो, कैसे भी समझ लो, पर समझ लो, उनको आपको नोट भी करना है, और हर एक एग्जांपल से आपको सीखना भी है। ऐसा नहीं कि मैं करवा रहा हूं, देख रहे हो और आपने आंसर बस काम कर रहे हो कि सर ने बोला है कि कॉपी में लिखते चलना है, नहीं, ऐसा नहीं, समझना भी आपको आराम से, और मैं बड़े इत्मीनान से समझाऊंगा, और हर एक सवाल आपसे आराम से क्लियर हो जाएगा। शुरू के 1-2 सवाल में पैनिक हो गए, बट पेशेंस रखना आपको, फिर तीसरे सवाल से आपको लग जाएगा कि हाँ अब सर ये करेंगे, है ना। तो अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स। हाँ सर, तो अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स। तो अब हम अभी तक हमने क्या देखा कि रूट्स रियल कब होंगे, इमेजिनरी कब होंगे, है ना, रैशनल कब होंगे, इंटीजर्स कब होंगे, उसकी हल्की फुल्की मैंने क्या बताई, कंडीशंस। अब मैं लूंगा एग्जांपल्स, उससे आपको पक्का क्लियर हो जाएगा ना। इन 2 एग्जांपल्स को करेंगे, है ना। ये 2 एग्जांपल्स क्या है, उनको हम देखेंगे कि रूट्स कैसे हैं, इनके रूट्स निकालेंगे, है ना। उसके पहले जैसे सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x² माइनस कुछ भी दे दे, है ना, सपोज 12x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स के बारे में पूछोगे तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, है ना, सबसे पहले क्या निकालोगे, इसके डी निकालोगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट से आप बता सकते हो कब, जब आपको ए बी सी सब नोन हो, है ना, नोन हो। जब ए बी सी अननोन होंगे, जैसे यहां पर कौन है, यहां पर ए कितना है, 1 है, बी कितना -12 है, पर यहां पर बी कितना है, 2a है। इन टर्म्स ऑफ अननोन टर्म्स के टर्म 2a आ रहा है, सी तो पता नहीं और क्या गंदा सा आ रहा है, तो कैसे करेंगे, उसको भी डी से ही हैंडल किया जाएगा। उसको भी किससे चेक करेंगे, डी से ही चेक करेंगे कि रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। एक और काम की बात, तो सबसे पहले जब भी रूट्स के नेचर का सवाल है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी। अगर मैंने सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि px² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट है, तो p की वैल्यू बताओ। तो डिस्टिंक्ट है, तो क्वेश्चन क्या है कि px² माइनस x प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, कोई सी भी ऐसी जिसके रूट्स क्या रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट दे दिए, तो आप क्या करोगे, अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है मतलब क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, है ना। डिस्टिंक्ट है तो d ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो अगर केवल रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट बोला तो d ग्रेटर देन 0, अगर बोलता रियल एंड इक्वल बोलता, रियल एंड इक्वल बोलता तो फिर क्या लगाते, d इक्वल्स टू 0। अगर पूछता रियल एंड डिस्टिंक्ट तो क्या लगाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट पूछता तो क्या लगाते, d ग्रेटर देन 0। और अगर सिंपल लिखा रहता रियल, तो इसमें भी क्या है रियल, इसमें भी क्या है रियल, केवल रियल बोल दिया मतलब, तो फिर या तो इक्वल भी हो सकते हैं रूट्स और अलग अलग भी हो सकते, तो फिर क्या लगाएंगे, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अगर इमेजिनरी बोल दिया मतलब नॉट रियल बोल दिया, तो फिर क्या लगाएंगे हम, d लेस देन 0, है ना। तो हम सबसे पहला सवाल है कि p की वैल्यू बताओ कि रूट्स रियल और इक्वल हो। दूसरा सवाल है कि p की वैल्यू बताओ कि जिसके लिए रूट्स क्या हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। तीसरा सवाल है कि p की वैल्यू बताओ कि रूट्स केवल रियल हो। एंड चौथा सवाल है कि रूट्स इमेजिनरी। तो सब में क्या इवेल्युएट करना है, कहीं ना कहीं जाके d, तो इसका d निकाल लेते हैं। तो d कितना आएगा बच्चों बताओ, a कितना है इसका p, b कितना है -1 एंड c कितना है 1। मैं d सबके लिए कैलकुलेट करके देख लेता हूं। तो d कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 इंटू p। सर क्या करने लग गए, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल्स जो अभी तक हमने पढ़ा है ना। तो आपका d कितना आ गया, 1 -4p। तो d आपका आ गया 1 -4p। तो d आपका आ गया 1 -4p। तो आप क्या पूछे सबसे पहले कि रियल और इक्वल रूट से मतलब आपका क्या आएगा, 1 -4p को क्या होना चाहिए, 0। तो 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 4p, तो p इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1/4। अगर p 1/4 होगा तो इसके रूट्स क्या आएंगे, रियल भी आएंगे और इक्वल भी आएंगे। रख के देख लो p, संतुष्टि के लिए बता लो कि इसके आंसर का मतलब क्या है। जैसे 1/4 आंसर आ गया, 1/4 x² माइनस x प्लस इक्वल्स टू 0, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये आंसर आ रहा है। तो ऐसे हम बताएंगे ना, ठीक है सर। तो p की वैल्यू 1/4 के लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल।
अब भाई रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए तो 1 माइनस 4p को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। आई होप आप क्वाड्रेटिक तभी देख रहे होंगे जब आपने इनइक्वालिटी मेरा अच्छे से पढ़ लिया है। तो 1 को इधर भेज दे तो क्या आ गया -1, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई गया तो 4p लेस देन 1 हो गया, तो p लेस देन कितना आ गया 1/4। सो माइनस इन्फिनिटी से 1/4 है ना, ये p बिलोंग्स टू है ना, ये इतनी इनइक्वालिटी हमने पढ़ा दी है, तो p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/4 होगा तो कितना आएगा, जब ये वाली p की वैल्यू रखेंगे तो रूट्स क्या आएंगे, रियल भी आएंगे और अलग अलग आएंगे। अब रूट्स अगर रियल है तो भाई 1 माइनस 4p को क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो -4p ग्रेटर देन कितना आ गया -1, अगेन माइनस का मल्टीप्लाई किया लेस देन 1, तो p लेस देन इक्वल्स टू कितना आएगा 1/4। तो उस केस में आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1/4, या इक्वल्स टू का साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्लोज। फिर भाई d अगर रूट्स इमेजनरी है तो 1 माइनस 4 को क्या आना चाहिए, लेस देन 0, तो 1 ऐसे लेस देन कितना आ गया 4p, तो 1/4 इज लेस देन p, मतलब p ग्रेटर देन कितना आ गया 1/4, मतलब p को क्या होना चाहिए 1/4 से बड़ा। तो p की वैल्यू 1/4 पर रूट्स क्या आएंगे, रियल और इक्वल। माइनस इन्फिनिटी से 1/4 तक की वैल्यू रखेंगे, मतलब 1/4 से छोटी वैल्यू के लिए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। 1/4 या उससे छोटी वैल्यू के रूट्स रियल होंगे, और इमेजनरी कब होंगे, जब क्या होगा 1/4 से बड़ा, है ना। ये हमारी कंडीशन आ गई, तो ऐसे हम करेंगे। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डी निकाल के जो पूछा है 4 केस में से वो हम अप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर्स। तो आई होप आपको ये पहला वाला सवाल समझ में आ गया होगा। जस्ट एग्जांपल्स है ना, इसमें क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन हम है ना दिखाने बैठ गए तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। पहला क्वेश्चन था कि p की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए रूट्स रियल और इक्वल हो, तो हमने d 0 कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है कि p की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, तो हमने d ग्रेटर देन 0 कर दिया। अगले केस में बोला है कि रूट्स केवल क्या है, रियल है, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। एंड लास्ट केस क्या है, रूट्स अगर इमेजनरी है तो d क्या आ गया, लेस देन 0। ठीक है सर, तो आई होप आपको पहला वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब जो बोर्ड पे जो नन्हे मुन्ने सवाल लिखे दिख बड़े डेंजर रहे, बट हम इसी टाइप के अगले 4-5 एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमको क्लैरिटी हो जाएगी। तो इनमें भी क्या पूछा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताना है कि रूट्स रियल है कि इमेजनरी है। यहां पर इमेजनरी दे रखा था तो p की वैल्यू पूछी थी। यहां पर क्या बोला है कि रूट्स बताना है कि रियल है कि इमेजनरी, मतलब यहां पर रूट्स के बारे में बताना है, तो उसके लिए कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, d। यहां पर ये दे रखा था कि रूट्स रियल है तो p की वैल्यू बताओ, रूट्स नॉट रियल है तो p की वैल्यू बताओ, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो p की वैल्यू बताओ। ऐसा सवाल था। जस्ट ये उल्टा सवाल है, लगभग वही है, पर हमें बताना क्या है, चेक द रूट्स। रूट्स मतलब x की वैल्यू, चेक द रूट्स है ना, क्या चेक करना है, रूट्स है ना ये, तो रूट्स के बारे में बताना है। ठीक है सर, तो अब मैं करता हूं सॉल्व इनको, है ना। हाँ सर, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले में वही रूट्स के बारे में बताना है, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, d। तो फर्स्ट वाले में a कितना आएगा बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो a कितना आएगा 1, b कितना आएगा पूरे x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कौन है 2a, एंड c कितना आएगा, c पूरा मसाला जो बचा हुआ है, तो माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, है ना। ये हमारा क्या आ गया c। क्या बताना हमें इसके रूट्स के बारे में, तो क्या इवोल्यूट करेंगे, रूट्स के बारे में बताता कौन है, d। चलो d निकालते हैं, तो d कितना आ गया ऐसे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना आएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। c कितना है बच्चों, c है माइनस टाइम्स ऑफ, है ना, माइनस टाइम्स ऑफ क्या है c, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, या ac एक ही बात है। ठीक है सर, तो करते तो माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, तो 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सर क्या कर रहे हैं हम, रूट्स के बारे में बताने, रूट्स के बारे में बताने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, d। वही बस छोटी मोटी कैलकुलेशन करी, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ca। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखते हैं इसको जरा ना, अब इसको देखते हैं। तो ये क्या लेगा हमारा, यहां से मैंने काम किया, पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया सब में से, है ना, 2 कॉमन ले लिया, सिंपल मैंने 2 कॉमन लिया, ये d आया हमारा, 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, ये 2a स्क्वायर बचेगा, उसको मैंने a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा, है ना। ये मेरा क्या बचेगा, यहां से 2b स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो उसको क्या लिखा मैंने, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। ये 2c स्क्वायर बचेगा ना, 4c स्क्वायर है, तो कितना बचेगा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस यहां से कितना बचेगा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सर ऐसा क्यों, क्या समझ में आएगा आपको, देखना ध्यान से, ये a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab,
क्या 3 मिलके क्या लिखेंगे जरा बताओ इसको, 3 मिलके क्या लिखेंगे, 3 मिलके ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला ध्यान से देखना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्या बोला मैंने, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्या लिखा ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा है क्या, हाँ लिखा है, प्लस अगला क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c, ये क्या लिखा है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो सर ये आपको कैसे पता चला, ये तो हम प्रैक्टिस करके बैठे हैं, जब आप भी अब देख गए ऐसा तो आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां से डी कितना मिला हमारा, डी मिला 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर या a माइनस सी का होल स्क्वायर। किसी का भी स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, ये भी क्या होता है पॉजिटिव और ये भी क्या होता है पॉजिटिव, मतलब डी एक इन शॉर्ट डी कैसे आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब रूट्स कैसे होंगे, पहली वाली इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, है ना। अगर इफ a बराबर b बराबर c हो गया तो a और b बराबर हो गए तो ये कितना होगा 0, b और c बराबर हो गए तो क्या आएगा 0, c और a बराबर हो गए तो क्या आ जाएगा 0। तो अगर a b c एक साथ बराबर हो गए तो ये सब एक साथ 0 हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज d 0 हो जाएगा। अगर a और b आपस में बराबर है तो दो सेम नंबर अगर आपस में बराबर है तो उसका स्कोर क्या आएगा 0, यहां भी स्कोर क्या आएगा 0, यहां भी क्या आएगा 0, तो d क्या आएगा 0, मतलब रूट्स क्या होंगे रियल एंड इक्वल। तो अगर सवाल ऐसा पूछ ले कि a और b की abc की क्या वैल्यू होना चाहिए कि जिसके लिए रूट्स रियल और इक्वल आए, तो abc को बराबर होना चाहिए। अगर abc बराबर हो गए तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल, है ना। एक और काम की बात है ना, एक और काम की बात, अगर abc में से कोई सा एक पेयर बराबर नहीं है, कोई सा भी एक पेयर, मान लो ये दो बराबर है तो ये तो 0 हो गया, बट ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब कुछ माइनस करने पर कुछ आंसर आएगा, उसका आंसर करोगे तो कुछ पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड क्या आएंगे बच्चों, डिस्टिंक्ट। कब, जब कोई सा एक पेयर, या तो ये पेयर ले लो, अगर कोई सा एक पेयर बराबर नहीं है, और ऐसे भी दिख रहा अगर तीनों एक साथ बराबर है तो ही रूट्स रियल एंड क्या आएंगे, रूट्स रियल और क्या आएंगे इक्वल, अदरवाइज रूट डी ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब रूट्स क्या आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब कुछ भी हो, अगर एबीसी बराबर हो चाहे नहीं हो, रूट्स तो रियल होंगे, ये कंफर्म हो गया। अब इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे वो तो इसके 0 या नॉन 0 पे होने पर फर्क पड़ता है। तो अगर सब बराबर होंगे तो ही 0 होगा, अदरवाइज कभी 0 होगा नहीं। तो अगर सब बराबर हो गए तो डी क्या आएगा 0, बाकी अदर केस में डी नॉन 0 आएगा, मतलब डी क्या होंगे पॉजिटिव आएगा। रियल तो होंगे पर रियल एंड क्या होंगे डिस्टिंक्ट। ये पहला वाला क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन से समझ में आ गया कि इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, है ना, ये पक्का हो गया रियल होंगे। अगर रूट्स इक्वल चाहिए तो एबीसी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रूट्स अगर रियल और इक्वल चाहिए तो एबीसी क्या होना चाहिए, बराबर, अदरवाइज इसके रूट्स हमेशा क्या आएंगे रियल और डिस्टिंक्ट, है ना। समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले प्रोसेस क्या की, बस डी निकाला, हल्का फुल्का कैलकुलेशन किया, हमारा आ जाएगा। अभी पहली बार देखा तो अब सीख जाओ, आदत डालो। हम डेली नई नई कुछ चीजें बताएंगे तो उनको एडॉप्ट करो, उनको अप्लाई करो, फिर क्वेश्चंस को ट्राई करो तो काम हो जाएगा। ठीक है सर। अब सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें बच्चों, है ना, सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। हाँ सर, तो अब हम कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, सेकंड। तो सेकंड क्या हमारा है ना, सेकंड में यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है ना, यहाँ पर माइनस लिखा था, हमने करेक्शन कर दिया। क्या क्वेश्चन है, a प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी प्लस सी माइनस a इक्वल्स टू 0 के, भाई किसके बारे में बताना है, रूट्स के बारे में बताना है। और रूट्स रियल है, अनइक्वल है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसके लिए क्या फाइंड करना है हमें, वही d कैलकुलेट करना है। तो इसका a कितना है, यहाँ से a प्लस सी माइनस बी प्लस इसका b कितना है 2c एंड c कितना है इसका आएगा, c इसका आएगा b प्लस सी माइनस a। ठीक है सर। तो इसका d कितना आएगा कैलकुलेट करने पर, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, कैपिटल B सपोज किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b कितना आएगा ऐसे 2c, तो मतलब इसका स्क्वायर क्या आएगा 4c स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बच्चों, a प्लस सी माइनस बी इंटू c कितना आएगा b प्लस सी माइनस a, है ना। करते थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई, वही के वही काम करना है। जब भी नेचर ऑफ रूट्स का सवाल आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डी, पूरे चैप्टर में ही यही करेंगे, एंड लास्ट तक नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ही बताएंगे हम, है ना। तो कितना आएगा 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इसको थोड़ा बहुत, तो कितना आएगा, a में b का किया तो ab, a में c का किया तो ac, फिर a में माइनस a का किया तो माइनस a स्क्वायर, फिर c का b में किया तो bc, फिर c का c में किया तो c स्क्वायर, फिर c का a में किया तो माइनस ac, फिर b का माइनस b में किया तो माइनस b स्क्वायर, b का माइनस इसमें किया तो माइनस bc एंड प्लस माइनस b माइनस कितना आएगा प्लस ab। ये नन्ना मुन्ना मल्टीप्लाई आई होप आपको इतना आता होगा ना। ये d है हमारा 4c स्क्वायर, कितना मिला अल्टीमेटली 4c स्क्वायर। थोड़ा बहुत अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या थोड़ा बहुत? हाँ कैंसिल हो रहा है। माइनस ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और माइनस बी सी प्लस बी सी भी क्या हो जाए? कैंसिल। ठीक है सर, इतना ही कैंसिल हो रहा है। अब -4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? और कुछ हो रहा है क्या? ए बी और ए बी कितना आएगा? ट्वाइस ए बी। ए बी एंड ए बी कितना आ जाएगा? ट्वाइस ए बी इंटू 4, तो -8 ए बी हो जाएगा क्योंकि 2 ए बी इंटू -4 -8 ए बी है ना। फिर माइनस माइनस कितना आएगा? +4 ए स्क्वायर। ठीक है सर, फिर माइनस कितना आएगा? 4c स्क्वायर। और फिर कितना बचेगा यहाँ से? अकेला माइनस क्या बचेगा? 4b स्क्वायर है ना, -4b स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। -4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गए है ना। पूरी इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन आ रहा है। एंड अगर 4 कॉमन लेना चाहूँ तो 4b कॉमन आ रहा है। तो -4 कॉमन ले तो प्लस का 2ab बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा? माइनस का क्या बचेगा? a स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से प्लस का क्या बचेगा? प्लस का क्या बचेगा? यहाँ से क्या बचेगा? b स्क्वायर है ना। तो कितना मिला यहाँ से? ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? एक बार चेक कर ले अपन है ना। ये a और a कितना आ जाएगा? माइनस है। बिल्कुल सब सही है ना, सब सही है भाई। प्लस c और c स्क्वायर -4c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा है ना। -b स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस, हाँ माइनस माइनस कितना है? प्लस, तो कितना आएगा? +4b स्क्वायर है ना, +4b स्क्वायर। तो आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -b स्क्वायर है ना। आई थिंक यहाँ तक अब सब क्लियर है ना। हल्की फुल्की कैलकुलेशन है। तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो पूरा, तो कितना बचेगा? d इक्वल्स टू कितना बचेगा? +4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि माइनस कॉमन लिया कितना बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ना। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है। तो यहाँ से d कितना मिला? 4 टाइम्स ऑफ भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी d सुंदर आ गया। तो हेंस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। और किसी का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। इनटू पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव। तो d कैसा होगा? हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। हेंस सेकंड वाली के भी रूट्स कैसे होंगे? रियल। तो अच्छा, इस टाइप के सवालों के हमेशा रूट्स रियल होंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो किस पर डिपेंड करेगा? सवाल पे। तो अगर a और b बराबर हो गए तो d कैसा आ जाएगा? 0। तो उस केस में रूट्स क्या आएंगे? रियल भी हो जाएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। तो अगर रूट्स रियल हैं तो हाँ, इसके रूट्स रियल हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो अगर रूल डिस्टिंग होंगे, कब होंगे डिस्टिंग? जब a और b आपस में बराबर नहीं होंगे। तो a और b आपस में बराबर होंगे तो रूट्स क्या होंगे? रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। पर दोनों कैसे? ये पक्का होगा कि रूट्स कैसे आएंगे? रियल, ये बता सकते हैं ना। तो आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। ये मैंने पहले 2 एग्जाम्पल्स लिए, अब मैं 1-2 एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। उसमें मैं बताऊंगा कि रूट्स इंटीजर वाले केस को मैं डिस्कस करूंगा। किसको डिस्कस करूंगा? इंटीजर वाले केस को मैं डिस्कस करूंगा है ना। इस क्वेश्चन में एक और चीज भी देख सकते थे ना, है ना। वो 3rd क्वेश्चन ले रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी सवाल है ये, है ना। इसको ऐसे भी देख सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन में आप x = 1 रखते हो, इस क्वेश्चन में ना, ऊपर वाले में नहीं, x में x = 1 रखते हो तो आपको मिलता क्या है? देखो जरा ध्यान से, a - c - b प्लस 2c प्लस b + c - a है ना। तो +2c है ना, ठीक है सर। a = कितना रखा आपने? 1 रखा ना, 1 रखा। हाँ, x = 1 रखा, सॉरी आपने x = कितना रखा? 1। और अगर x = -1 रखते हो तो क्या होता है? -1 रखने पर क्या फर्क पड़ेगा? ये तो वही का वही रहेगा। -1 रखने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2c हो जाएगा। अगर हम -1 रखते हैं तो बाकी तो सब रहेगा। तो -2c और ये c मिलके क्या हो जाएंगे? कैंसिल है ना। c और c 2c माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये +b - b क्या हो? कैंसिल। और a और a भी क्या होगा? कैंसिल। मतलब x = -1 कौन है? इसका रूट्स हो गया, क्योंकि रखने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। जो रूट्स है वो रखने पर क्या देगा? 0 देगा, है ना। रट्टा मार के रख लो, है ना। या आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लो। x² - 7x + 10 के रूट्स हैं आपके पास, 2 और 5 निकाल लेते हैं, है ना। और 2 और 5 को रख के देखो, रूट्स जो होगा उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई, ना, 0 आ जाएगा। फिर इस पर लंबी बहस आएगी जब मैं ग्राफ्स पढ़ूंगा। अभी इतने में काम हो गया था। बट जस्ट एक नोट याद रखना कि इस टाइप के, जब भी इस सिमेट्रिक टाइप के सवाल आए तो कोई सी वैल्यू रख के भी देख सकते हैं कि वो मतलब रैंडमली कोई सी वैल्यू, जैसे मैंने 1 लिया तो यहाँ पर क्या फंस रहा था? c और c कितना आया था? 2c आ गया था, और यहाँ भी 2c था, तो वो कट नहीं रहा था। इसलिए मैंने धीरे से क्या ले लिया? माइनस, आपको बिना बताए। आप ऐसे सोच सकते हैं। तो x = एक रूट्स क्या आ गया? -1 आ गया ना। एक रूट्स क्या आ गया? -1। और आपने बचपन में पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ूंगा इसको, मैं कल इसी पे काम करूंगा, है ना, कि α.β कितना होता है? c/a। मतलब रूट्स का प्रोडक्ट कितना होता है? c/a। ये कहां से आ गया? इतना मान के चलो, मैं मानता हूं कि इतना आपको आता होगा। नहीं आता है तो रट्टा मार के चलो कि 2 जो रूट्स आते हैं x की वैल्यू, उनका प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो अल्फा कितना हो गया आपका? 1 कितना हो गया? -1 इंटू बीटा कितना आ जाएगा? बीटा कितना आ जाएगा इसका? c/a। तो c मतलब कौन? b + c - a/a कौन है?
ए प्लस सी माइनस बी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो बी कितना आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस सी माइनस बी। ए बी सी यहाँ पर कैसे नंबर है, अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स है तो इनका सम क्या आ जाएगा, रैशनल, और ये भी क्या आ जाएगा, रैशनल, मतलब रूट्स कैसे आ जाएंगे, रैशनल। ए से भी बता सकते हो, क्यों, है ना। तो अगर ए बी सी रैशनल से, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल है, तो उनका सम और डिफरेंस भी क्या होता है, रैशनल, उनका सम और डिफरेंस भी क्या होता है, रैशनल, उनका डिवाइड भी क्या आएगा, रैशनल, तो बीटा भी क्या आएगा, रैशनल, और अल्फा तो रैशनल है ही -1, हेंस यहां से बता सकते हैं कि रूट्स इसके क्या होंगे, रैशनल। ए से भी कुछ बता सकते हैं। मेरा मोटिव यही था इसको समझाने का कि जब भी इस टाइप का सवाल आए, सिमेट्रिक टाइप का आए, क्योंकि यहां पर सबकी पावर 1 थी तो कुछ कट सकते थे, ऊपर वाले में सिर क्यों नहीं रखा, ऊपर वाले में रख देंगे तो भैया पंगे हो जाएंगे। क्या पंगे हो जाएंगे, ये ए है और यहां पर ए स्क्वायर तो कटेंगे नहीं, तो जब भी इस सिमेट्रिक टाइप का देखिए हल्का फुल्का तो आप रख के देख सकते हो, अगर वो 0 दे दे तो आपको तुरंत रूट्स मिल जाएगा। ऐसा भी थोड़ा नोट बना के लिख के रखना। खैर बाकी एक तरीका है, बाकी ए से भी बता सकते हो इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल। ये फंडे दे रहा हूं मैं आपको, है ना, फंडे दे रहा हूं कि सोचना कैसे है। मैं हर सवाल करा दूं, आप बस लिखते जाओ छापते जाओ तो काम तो नहीं चलेगा। आपको सुनना है कि सर बोल क्या रहे, समझाना क्या जा रहे, इस पर ज्यादा ध्यान देना है ना, कि ऐसे वैसे सोच सकते हैं ना, मैं तरीके बता सकता हूं आपको ना, आप मुझसे केवल तरीके समझ सकते हो ना, बाकी आपको ही मेहनत करना है ना। कोई कोचिंग वाला बोलता है ना कि हम इतने वो कर रहे हैं, जेन्युइनली वो करते भी हैं, बट ऐसा बोले कि अरे इतना मतलब आपने एडमिशन ले लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, नहीं 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 नहीं। जो भी बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट होता है 95% तो उसकी मेहनत होती है भाई, मतलब 99% उसकी मेहनत होती है। केवल टीचर का काम, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी बुद्धिमान टीचर जो भी पढ़ा रहे वो केवल गाइड करने का काम कर रहे हैं। क्या करने का काम कर रहे हैं, गाइड करने का काम कर रहे हैं। मेहनत तो आपके हाथ में है। आपने खूब कोचिंग लगा ली और खूब मटेरियल ले लिया, खूब बुक्स ले ली और उनको बैठ के रोज पूजा पाठ कर रहे हो और आराम से सो रहे हो, तो आपको क्या लगता है आईआईटी निकल जाएगी? दूर दूर तक नहीं निकलेगी ना। और आपने केवल लिमिटेड है, आपने केवल डेली प्रैक्टिस करी, सेल्फ स्टडी करी, जितना आपको गाइड कर दिया उसको आपने रिवाइज कर लिया और फिर प्रैक्टिस कर ली, रिवाइज कर लिया फिर प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल वो झांकीबाजी थोड़ा ना काम चलेगा, पेन चलाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगी भाई, ठीक है सर। खैर तो अब मैं कुछ 1-2 और एग्जांपल्स लेता हूं इंटीजर रूट्स वाले पे, और वो 2-3 एग्जांपल्स पेशेंस से देखना। आपको कैसे देखना है, पेशेंस से देखना और आपका काम हो जाएगा, उसमें आप सीख जाओगे। अच्छे एग्जांपल्स ले रहा हूं, है ना, ठीक है सर। अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स। हाँ सर, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं, या आप ट्राई मत करना, गलती से ट्राई मत करना, बस इसको इत्मीनान से सुनना, समझना, फिर आपको मन से इसको सॉल्व करना है, ठीक है सर। और इसके ही जैसे मैं 1-2 एग्जांपल्स अभी दे दूंगा, वो आपको खुद पे घर पे ट्राई करना है, उनके आंसर्स बता दूंगा। अगर वो कर लोगे तो ये इस टाइप का सवाल आपसे बन जाएंगे। और इस टाइप का सवाल आई थिंक शायद जेईई मेंस में कहीं ना कहीं मैंने देखा है ना, या कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वालिटी का इस टाइप का सवाल बन सकता है ना, ठीक है सर। सवाल क्या पढ़ देता हूं, x² प्लस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कोई से क्वाड्रेटिक है। फाइंड द लैम्डा फॉर विच द रूट्स आर इंटीजर्स। लैम्डा की ऐसी वैल्यू बताना है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो, इंटीजर्स। क्या बोला मैंने, लैम्डा की ऐसी वैल्यू बताना है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो, इंटीजर्स हो। तो इंटीजर्स के लिए क्या सिखाया था, इंटीजर्स के लिए क्या सिखाया था कि जो ए बी सी होते हैं, है ना, नोट बना के लिख लो, है ना, अभी ए बी सी होते हैं वो क्या होना चाहिए थे, इंटीजर्स, है ना। और डी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले इसका डी निकाल ले, क्या हम डी निकाल लेते हैं, इसका डी निकालते हैं। प्रोसेस समझना है ना, प्रोसेस समझना, फिर वहां से थ्योरी भी लिख लेना आपने। 2-3 एग्जांपल्स आपको अकल आ जाएगी कि जब भी रूट्स इंटीजर होंगे और कोई किसी की वैल्यू फाइंड करने वाला सवाल आए तो कैसे सॉल्व करना है, एज ए क्वेश्चंस आपको थ्योरी समझना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं इसका डी निकाला, तो डी कितना आएगा बताओ, इसका डी आएगा बी स्क्वायर मतलब लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है इसका 1 इंटू सी कितना है लैम्डा माइनस 1, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना, ये डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, नहीं तो रूट्स रैशनल ही नहीं मिलेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अगर ये परफेक्ट स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया, हाँ तो चांस है किसके किसके चांस है, इंटीजर्स आने के, क्योंकि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रैशनल आ जाएंगे, फिर कट पिट के अगर 2 का ऐसा मल्टीपल हो गया तो काम हो जाएगा, है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होगा, इसको पी स्क्वायर के बराबर लेट कर ले, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा। समझना यार, समझना, ये आपकी बजट का सवाल नहीं है, ये आपसे नहीं बना, अगर आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया तो ये आपकी गलती नहीं है ना, ये मेरी गलती भी नहीं है, फिर किसकी गलती है, हम दोनों की गलती नहीं है, पता नहीं किसकी गलती है, पर हमको सीखना है इस सवाल से।
सवाल क्या पूछा, समझ में आ गया? लेमडा की ऐसी वैल्यू बताना है कि जब इसकी रूट्स निकाले तो वो कैसे आए, इंटीजर्स में ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो क्या आना चाहिए, बताओ यहाँ से बताओ, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो क्या आना चाहिए, लेमडा स्क्वायर प्लस 4, डी परफेक्ट स्क्वायर, डी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, -4 लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, पी स्क्वायर। कितना बचेगा जरा बताओ, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस 8 इक्वल्स टू कितना आ गया, पी स्क्वायर, है ना। 8 को इधर ले लो तो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, -8। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। लेमडा स्क्वायर है ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेक करो, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा आएगा, सॉरी है ना, 4 लेमडा आएगा। बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं मैं, क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कितना बचा मित्रों, ये तो और इजी हो गया फिर तो यार। कितना बचा यहाँ से, लेमडा स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू कितना आ गया, पी स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू -8 है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब भी इस टाइप का इंटीजर वाला सवाल आए तो क्या करोगे आप, एक इंटीजर को बाहर कर लोगे और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना। ठीक है सर, आपको पता है कि ये जो 1 तो इंटीजर है, लेमडा प्लस 2 भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, लेमडा -1 भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, है ना। रूट्स इंटीजर के लिए ना ABC इंटीजर्स होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा कि लेमडा प्लस पी इंटू लेमडा माइनस पी का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, -8, है ना। और ये p भी क्या होता है, इंटीजर होता है, मतलब 9 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, है ना। ये इस टाइप का नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या रहा, -8। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक 1 हो जाए, दूसरा -8 हो जाए, या एक -8 हो जाए, एक 1 हो जाए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक 4 हो जाए, एक 2 हो जाए, या एक 2 हो जाए, एक -4 हो जाए। बोलो आया, एक यहां पर क्या हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा। अगला क्या केस हो सकता है, बताओ अगला क्या केस हो सकता है, लेमडा और पी क्या हो सकता है कि दोनों, और क्या बचा, इंटीजर चाहिए, दोनों इंटीजर ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि पी कैसा इंटीजर है ना। लेमडा की वैल्यू भी हम ऐसे ही लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ठीक है सर, तो क्यों इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि लेमडा इक्वल्स टू कितना है, i + 1 है, तो i इंटीजर है, 1 इंटीजर है, दोनों का सम क्या आएगा, इंटीजर, मतलब लेमडा कैसा, इंटीजर्स, तो इंटीजर प्लस इंटीजर का सम क्या आएगा, इंटीजर्स। तो ये इंटीजर क्वांटिटी ही लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे कि एक 16 लिया और एक 1/2 ले लिया तो प्रोडक्ट -1/2 ले प्रोडक्ट 8 आ जाएगा ना, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ पर इंटीजर चूज कर रहे हैं। तो दोनों के प्रोडक्ट के टोटल कितने केस है, 1 2 3, और क्या हो सकता है बच्चों, और क्या हो सकता है, एक क्या हो जाए, -1 -4, आई थिंक सारे ले लिए मैंने, है ना, और कोई सा केस नहीं है ना। तो ये 4 केस है ना, 4 केस बारी बारी से देख लेते हैं। तो लेमडा प्लस पी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लेमडा माइनस पी कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, दोनों को जोड़ दिया तो 2 लेमडा इक्वल्स टू कितना हो गया, -7 हो गया। तो लेमडा कितना आ गया, -7/2 आ गया। लेमडा इंटीजर आना चाहिए, बोल दिया मैंने, तो यहाँ से नहीं चलेगा। फिर ये वाला केस लिया कि लेमडा प्लस पी कितना ले लिया, यहाँ से -8 ले लिया, और लेमडा माइनस पी कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो इन दोनों में फिर ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 2 लेमडा, फिर -7 आ गया, ये भी केस नहीं चलेगा। फिर अगला क्या केस लिया हमने, अगला क्या केस लिया हमने, लेमडा कितना, लेमडा प्लस पी कितना ले लिया, लेमडा प्लस ले लिया हमने -4, और लेमडा माइनस पी कितना ले लिया, +2, दोनों को जोड़ दिया तो 2 लेमडा, फिर यहाँ से कितना आएगा, बताओ 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 कितना आएगा, 2 लेमडा, ये कट गए, इक्वल्स टू कितना आएगा, -2, कट गए तो लेमडा कितना आ गया यहाँ से, -1। लेमडा -1, लेमडा इंटीजर चल सकता है क्या, हाँ लेमडा इंटीजर होना चाहिए, है ना। लेमडा -1 आ गया, जब लेमडा -1 रखा तो पी कितना आ जाएगा, यहाँ से लेमडा -1 रखा तो पी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। पर हमें तो लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू 1 के लिए, लेमडा की वैल्यू -1 के लिए चल रहा है ना, ये वाला पेयर आ रहा है। ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लेमडा इंटीजर आएगा आंसर, है ना, ये पता चल गया, है ना। ये वाला केस ले लिया हमने। लास्ट वाला केस क्या है कि लेमडा प्लस पी जब 2 हो जाए और लेमडा माइनस पी कितना आ जाए, लेमडा माइनस पी कितना आ जाए, -4 हो जाए, दोनों को जोड़ दिया तो 2 लेमडा इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। अगेन वही लेमडा कितना आ गया, -1, और जब लेमडा -1 रखोगे तो p कितना आ जाएगा, 3। तो यहां से क्या पता चला कि टोटल फाइनल आंसर क्या मिला कि लेमडा क्या होना चाहिए, केवल और केवल -1। तो लेमडा की वैल्यू -1 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इंटीजर्स, ये आंसर आ गया। ठीक है सर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लिखूंगा 2 एग्जांपल्स, वीडियो के बाद आपको 2 एग्जांपल्स दिखेंगे, उनको क्या आपको खुद से ट्राई करना है, उनके आंसर्स भी लिख दूंगा, फिर उनको मैं कल हल्का फुल्का डिस्कस कर दूंगा। तरीका क्या है सॉल्व करने का, सबसे पहले डी निकालोगे, पी स्क्वायर के बराबर कर दोगे, पी स्क्वायर को इधर भेजा कर देना, इधर इंटीजर आएगा, और फिर इसके जितने भी पॉसिबल केस है वो लिख दो,
और उनको बारी बारी से सॉल्व करके लेमडा निकाल लो। और पता है कि लेमडा कैसा आना चाहिए, इंटीजर्स। ऐसा क्यों इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि ये एबीसी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो लेमडा प्लस 2 कैसा है, इंटीजर्स। तो इंटीजर में जैसे लेमडा प्लस 2 क्या था, इंटीजर, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना हो गया, इंटीजर माइनस 2। दो इंटीजर का डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर्स, मतलब लेमडा क्या आएगा, इंटीजर्स। हेंस ये नेग्लेक्ट कर दिया, हेंस लेमडा कितना आ गया है, -1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम रूट्स पे बात करेंगे। मैं रूट्स का मीनिंग समझाऊंगा, उनके रूट्स के सम, प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास भी काफी अच्छी होगी। अगली ये 2-3 क्लास केवल रूट्स के ऊपर काम करेंगे। आज हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा, जितने मैंने टाइप्स पढ़ाए उनके ऊपर मैंने एक एक दो एग्जांपल्स लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा पैनिक लगा होगा, बट ये पहली बार है, इसमें आपकी गलती नहीं है। नहीं समझ में आए थोड़ा वीडियो रिपीट करके देखो कि क्या प्रोसेस है। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसको ट्राई करके देखो, थोड़ा फील आ जाएगा। बट जब कल की क्लास होगी तो मैं इस टाइप के जो एग्जांपल्स दूंगा आज, उनको कल और डिस्कस कर दूंगा, तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए इस वाले क्वेश्चंस को थोड़ा रुक के रखना, बाकी जो मैंने पढ़ा उसको रिकेप करो, क्वेश्चंस लगाओ। मैंने बुक बता दी सिंगेज, वहां से क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है सर। और हाँ, मैं व्हाट्सएप की लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ के मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।